दोस्तों मैं सुबह-सुबह उठा और मैंने देखा कि मेरे इंडक्शन को बुखार ही नहीं है। अब इसमें बुखार नहीं होगा तो फिर ये दूसरी चीज़ों को गर्म कैसे करेगा? फिर हमने इसे खोल के देखने की सोची, फिर हमने इसको ओपन करने के लिए सोचा, इसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा तो ओपन करने के लिए सोचा। तो ओपन करके जब हमने देखा इसको तो उसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और इसके फटाफट इसके पुर्जे अलग करने लगे, जिससे कि इसमें होने वाली प्रॉब्लम्स कि इसको बुखार क्यों नहीं आ रहा वो हम देख सकें, जिससे कि बाकी सारी चीज़ों का भी ये टेम्परेचर गर्म कर सके। अब उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमने इसके 2, 3, 4, 5, 6 स्क्रू लगे हुए थे, उनको सबको निकाला बाहर और इसे फटाक से कर दिया हमने फिर ओपन। अब ओपन करते ही देखा तो इसके सारे अस्थि पंजर हमें दिखने लगे। अब देखते ही देखते हमने देखा कि इंडक्शन कॉइल है, उसके नीचे हमने जैसे इंडक्शन कॉइल को ऊपर किया, वैसे ही हमें पता चला कि यहाँ तो इसका जो फेस का वायर है वो जल चुका है। अब हमें इसे करना होगा रिपेयर। अब इसका थिम्बल भी चेक किया हमने फिर इसका। अब थिम्बल चेक किया तो थिम्बल चेक करने में पता चला कि थिम्बल तो हाथ में ही आ गया है प्लेट से निकल कर। ये लो भाई, ये एक नई मुसीबत है। अब क्या करें? अब फिर हमने इसे रखा साइड में और हमने 2 नट और स्क्रू और थे, उनको भी खोला फटाफट से, जिससे कि इस प्लेट को निकाल सके बाहर। अब आप देख सकते हैं कि प्लेट आ गए बाहर बिल्कुल, और हमारा जो जला हुआ पोर्शन है वो है ये वाला। तो इस पोर्शन को हमें करना होगा बिल्कुल गरमा-गरम चीज़ से इसको तैयार। अब गरमा-गरम चीज़ से तैयार करने के लिए हमें लेना होगा सोल्डरिंग आयरन, जो कि इसका भी गुरु है बुखार लाने में, जो इसको भी तेज़ी से बुखार ला के चिपका देगा और ऐसा चिपकाएगा कि जीवन भर छोड़ ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में हमने आयरन शोल्डर को लगा दिया कहाँ पे? लाइट के अंदर। इसके वो भी होने लगा गरम। अब गरम होने के बाद में उसमें इंडिकेशन वगैरह जलेगा। इंडिकेशन जलेगा तो गरम होएगा। तो ये देखिए आप बिल्कुल गरम करने के लिए रेडी है ये हमारा सोल्डरिंग आयरन। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें जादू की तरह लाइट जलने लगी, लिप-झिप कर रही थी। और ये देखिए हमने यहाँ पे मैकेनिज्म अप्लाई कर दिया। ये पूरी प्लेट जल चुकी थी, इसलिए हमें जुगाड़ करना पड़ा। अब उसके बाद में हमारे इसमें लाइट आ चुकी थी और अब हम इसको पैक करके फटाफट से और इसके ऊपर कुछ उबाल कर देखेंगे कि सभी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि लाइट तो पूरी तरह से लिप-झिप कर रही थी। उसके बाद में हमें इसी प्रकार से कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती है इंडक्शंस के अंदर, वो आप अपने इंडक्शंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि छोटी-छोटी प्रॉब्लम सभी के साथ हो सकती है। अब आपको हम ऑन ऑफ करके भी दिखा देते हैं कि इसमें लाइट जो है बराबर से आ रही जा रही थी। अब यह हमारा बुखार लाने के लिए सभी चीज़ों को तैयार था। ये देखिए ऑन हो रहा है, बर्तन नहीं है इसलिए E0 का एरर दे रहा था। अब हमने इसके ऊपर रख दिया एक तपेली पानी भर के थोड़ा-सा उसमें और इसको चला दिया 1000 टेम्परेचर के बुखार पे। और अब ये आराम से पानी के अंदर भी धुआँ निकालने के लिए तैयार था, क्योंकि इसको ज़्यादा 1000 डिग्री तक का बुखार चढ़ चुका था अब। तो अब ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है, अप एंड डाउन सारे फंक्शन की काम कर रहा है। अप वाले देखेंगे तो 1800 वोल्ट तक का ये इंडक्शन है, जो कि प्रॉपर्ली काम कर रहा था। और अब हम इसे डाउन कर भी देखेंगे कि सारे फंक्शन बराबर में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सभी टच पैड आराम से काम कर रहे हैं और हमारा इंडक्शन बिल्कुल हो गया ओके। और अब ये हम इसे वापस से ले सकते हैं यूज़ में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पानी भी गर्म होने लग गया, आप देख सकते हो उबाल में धुआं निकलना चालू हो चुका है। ये लो बुखार आया इंडक्शन को और धुआं निकल रहा है पानी में से। देखो भाई साहब कैसी है ये दुनिया, उल्टा चलता है, बुखार किसको पानी किसका।